एक छोटे से गांव में जहां लोग साधारण जीवन जीते थे, वहां 5 बच्चे थे जो साधारण नहीं थे। इन बच्चों के पास ऐसी शक्तियां थी जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी, लेकिन गांव में किसी को इसके बारे में नहीं पता था। नाम की लड़की के पास आग पर नियंत्रण था। जहां भी वह जाती, उसकी उंगलियों से छोटे छोटे ज्वाला के गोले निकलते जो उसे ठंड से बचाते और अंधेरे में रोशनी करते। पर अंशु को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल छिपाना। राहुल, उसका सबसे अच्छा दोस्त, हवा पर नियंत्रण रखता था। वह तेज हवा के साथ दौड़ सकता था, किसी परिंदे की तरह। लेकिन राहुल ने भी कभी किसी को यह बात नहीं बताई, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लोग उसे खतरे के रूप में देखें। सिया नाम की लड़की पानी की शक्ति रखती थी। जब वह उदास होती, उसके आसपास बूंदें गिरने लगती। उसे लगा कि यह कोई श्राप है, इसलिए वह हमेशा खुश रहने की कोशिश करती। मानव के पास पृथ्वी की शक्ति थी। वह जहां भी कदम रखता, धरती हल्की सी हिल जाती। उसे लगता था कि वह किसी दिन अनजाने में कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा, इसलिए वह हमेशा धीरे धीरे चलता था। आखिरी बच्चा था नीरज, जो सबसे शांत था। नीरज की शक्ति उसके मन में थी। वह लोगों के विचार पढ़ सकता था, पर उसने कभी इसका दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि यह शक्ति उसे समझदार और सहानुभूतिशील बनाती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आने की चेतावनी दी गई। गांव वाले डर गए और सभी ने अपने अपने घरों में छिपने की कोशिश की। लेकिन बच्चों ने महसूस किया कि यह तूफान सामान्य नहीं है। उन्हें एक साथ आना होगा और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर गांव को बचाना होगा। अंशु ने सबसे पहले अपने आग के गोले से रास्ता रोशन किया, ताकि लोग सुरक्षित जगह तक पहुंच सके। राहुल ने अपनी हवा की शक्ति से तूफान को दूर धकेलने की कोशिश की, जबकि सिया ने अपनी पानी की शक्ति से बढ़ते जल को नियंत्रित किया। मानव ने अपनी शक्ति से मिट्टी की दीवार खड़ी की, ताकि गांव वाले सुरक्षित रह सके। और नीरज ने लोगों के डर को शांत करने के लिए अपने मन की शक्ति का उपयोग किया। जब तूफान खत्म हुआ, गांव वाले हैरान थे कि कैसे इन बच्चों ने उन्हें बचाया। बच्चों ने डरते हुए अपने राज खोल दिए, पर उन्हें उम्मीद से अलग प्रतिक्रिया मिली। गांव के लोग उन्हें डरने के बजाय प्यार और सम्मान देने लगे। उन्होंने समझा कि ये शक्तियां इन बच्चों के दिल की अच्छाई के साथ आती हैं। उस दिन के बाद इन बच्चों ने अपने गांव को और भी सुरक्षित और खुशहाल बना दिया।